एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स कल पेपर देने जा रहे हैं, शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, एमपी डीएलएड वाले सेकंड ईयर का ये पेपर है। 8 जून का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जाएंगे, जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर याद करें, क्योंकि 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। आप इस पेपर को पूरा देखें और अच्छे से ये 8 जून का पेपर याद करें। प्रश्न देखिएगा, हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि विशिष्ट बालक की कोई एक परिभाषा लिखिए। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार बताऊंगा। विशिष्ट बालकों की ये विशेषता परीक्षा में आएगी। और लेखन अयोग्यता क्या है, तो इनके आंसर ध्यान से देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जैसे कि विशिष्ट बालक की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या लिख कर आना है? क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताएं सामान्य बालकों की अपेक्षा इतनी भिन्न होती है कि उसे अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार। तो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार में आपको लिख कर आना है। ये आप पॉइंट ध्यान से देखिएगा। देखिए, संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध बालक, सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक, अपराधी बालक और वंचित बालक। तो ये मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार है, ये चारों। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट तो तुरंत ले ही लेना और याद कर लेना। छठवां क्वेश्चन था हमारा कि विशिष्ट बालकों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ध्यान से देखना है आपको। ये 2 विशेषताएं हैं। सामान्य से भिन्नता, इन बालकों के गुण मानसिक, शारीरिक या सामाजिक सामान्य बालकों के औसत गुणों से काफ़ी अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखना है विशेष शिक्षा की आवश्यकता, जिसमें लिखना है इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करने के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों, उपकरणों और वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था कि लेखन अयोग्यता क्या है। तो देखना है, इसमें आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। लेखन अयोग्यता का देखिएगा। लेखन अयोग्यता, जिसे मुख्य रूप से डिस्ग्राफिया के रूप में जाना जाता है, एक सीखने की अक्षमता है जो लेखन कौशल को प्रभावित करती है। तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ परिभाषा आपसे पूछी गई थी तो इतना ही आपको बताना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। लिखावट और वर्तनी वगैरह छोड़ देना। बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा इसमें लिखना भी नहीं है। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा 8वां, 9वां और 10वें का आंसर। 8वां प्रश्न था कि शारीरिक अक्षमता की कोई एक परिभाषा। तो परिभाषा में लिखना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। ये शारीरिक अक्षमता का अर्थ शरीर की किसी अंग की कार्यक्षमता में कमी या पूर्ण अभाव है, जो व्यक्ति की सामान्य शारीरिक गतिविधियों जैसे चलना, हाथ का उपयोग करना आदि को स्थायी रूप से बाधित करती है। तो इतना यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। और मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है कि आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। स्त्री प्रधान समाज का क्या अर्थ है। तो इसमें क्या लिखना है? स्त्री प्रधान समाज का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है जहां परिवार और समाज की बागडोर महिलाओं के हाथों में होती है। वंश का नाम माता से चलता है और संपत्ति का उत्तराधिकारी भी स्त्रियों को प्राप्त होता है, जिसे स्त्री प्रधान समाज कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। वंचित बालकों की समस्याएं देख लीजिएगा। ये वंचित बालकों की समस्याएं हैं, जैसे कि शिक्षा का अभाव, आर्थिक तंगी या सामाजिक बाधाओं के कारण स्कूल ना जा पाना। कुपोषण में लिखना है संतुलित और पर्याप्त आहार ना मिल पाना। आत्मविश्वास की कमी में लिखना है सामाजिक तिरस्कार और हीन भावना के कारण आत्मविश्वास का गिरना। और असुरक्षित वातावरण में लिखना है बाल श्रम, शोषण या अपराध के प्रति संवेदनशीलता। तो इतना आप यहाँ पर क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, जिसमें है कि समावेशी विद्यालयों में आकलन के कोई 3 सिद्धांतों का वर्णन करके बताऊंगा। समावेशी प्रक्रिया के पक्ष में कोई 2 तर्क बताऊंगा। अनुसूचित जाति जनजाति बालकों के शैक्षिक समस्या बताऊंगा। तो ध्यान से देख लीजिए। अब जो प्रश्न बता रहा हूँ ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। देखिएगा,
समावेशी विद्यालयों में आकलन के 3 सिद्धांत। तो इन तीनों सिद्धांत को आप देखिएगा, जैसे कि लिखकर आना है विविधता का सिद्धांत। इसमें लिखना है आकलन के तरीके लचीले होने चाहिए ताकि वे बच्चों की विभिन्न क्षमताओं और सीखने की शैलियों के अनुकूल है। इसमें मौखिक, लिखित और व्यवहारिक प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको इतना लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें क्या लिखना है, आकलन एक प्रक्रिया ना होकर निरंतर होनी चाहिए। इसमें शिक्षक को बच्चे की प्रगति और सुधार की ज़रूरत वाले क्षेत्रों का समय पर पता चलता है। तो इतना यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तीसरा पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक के साथ साथ छात्र को स्वयं का मूल्यांकन करने और साथियों द्वारा मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इतना यहाँ से आप लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, हमें 2 तर्क बताना था, समावेशन की प्रक्रिया के पक्ष में 2 तर्क। तो दोनों ही तर्क स्क्रीन के सामने हैं। समानता और मानवाधिकार, इसमें क्या लिखना है, प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के कारण के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। समावेशन भेदभाव को खत्म करता है और समाज में समानता को बढ़ावा देता है। तो इतना आपको पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है सामाजिक विकास। समावेशी वातावरण में विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले बच्चे एक साथ सीखते हैं, जिससे उनमें सहानुभूति, सहयोग और सहिष्णुता से सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ये दोनों तर्क हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बालकों की शैक्षिक समस्याएं। तो उनकी देखिएगा शैक्षिक जो समस्याएं होती है वो क्या होती है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला पॉइंट है आर्थिक अभाव। गरीबी के कारण इन समुदायों के बच्चे अक्सर स्कूल की सामग्री और वर्दी का खर्च नहीं उठा पाते, जिससे उनकी शिक्षा बीच में ही छूट जाती है। सामाजिक भेदभाव में लिखना है, कई बार विद्यालय में या समाज में इन बच्चों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट लिखना है आपको, भाषा की बाधा। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा से भिन्न होने के कारण उन्हें विषय को समझने में कठिनाई होती है। तो इतना यहाँ पर आप लिख कर आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।